हेलो स्टूडेंट, हम लोग आ चुके हैं फिजिक्स के एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं। इसके पहले हम इस चैप्टर के 2 वीडियो में 22 क्वेश्चंस को कर लिया है। आज वीडियो नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। हमको दिया है एक इलेक्ट्रॉन को 15 × 10⁻³ वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यदि हमको इलेक्ट्रॉन का जो आवेश दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और यह कितनी चाल प्राप्त करेगा, हमको यह भी ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमको क्या क्या दिया है, हमने लिख लिया। हमको V दिया है, हमको K दिया है, हमको E दिया है और हमको V यानी जो चाल होता है वह भी हमको पूछा है। हमको ऊर्जा और चाल पूछा है। तो ऊर्जा का एक फार्मूला होता है K बराबर होता है EV। Q भी होता है लेकिन Q की जगह पे E दिया है तो हम E लिखेंगे। K बराबर EV। ठीक है, इस फार्मूले को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से K बराबर हो जाएगा, E की वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू V का दिया है 15 × 10⁻³ तो जो हमारा K आ जाएगा फाइनली वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 24 × 10⁻⁻16। तो हम इसको लिख सकते हैं K बराबर 2.4 × 10⁻⁻15 जूल। इतना लिख सकते हैं। हमारा क्या आ गया, ऊर्जा आ गया। ठीक है, अब हमको चाल भी निकालना है। तो चाल हम पढ़े हैं K बराबर हाफ mv²। हमने पढ़ा है K बराबर हाफ mv²। इसको सॉल्व करते हैं। K की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आ गई। अभी v², तो v² चाहिए तो v² एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2K/m। अब हम वैल्यू रख देते हैं। तो v² बराबर 2 इंटू K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू आई है 2.4 × 10⁻⁻15 अपान m की वैल्यू क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन पर मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31। ठीक है, अब v² जो यहाँ से फाइनल निकलेगा हमारा वह निकल के आएगा 0.52 × 10⁻24। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यह प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब v बराबर फाइंड आउट करेंगे, b बराबर स्क्वायर जाएगा तो इधर हो जाएगा 0.52 × 10⁻24 का रूट लग जाएगा। ठीक है, रूट लग गया। अब v हमारा जो होगा क्या आ जाएगा, रूट से निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 0.72 × 10⁻12। ठीक है, इतना आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 7.2 × 10⁻, इधर से इधर जाएगा तो 1 घट जाएगा तो 12 घट से 11 हो जाएगा। इतना हमारा क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि ये चाल है, ये वोल्ट विभवांतर नहीं, ये चाल है। तो मीटर प्रति सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमको इस क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछा था। पहली बात तो हमको ऊर्जा पूछा था, दूसरी बात चाल पूछा था। हमने ऊर्जा के लिए फार्मूला लगाया K बराबर QV होता है, लेकिन यहाँ Q के स्थान पे E दिया था तो हमने E रखा। हम सॉल्व किए तो हमको K की वैल्यू प्राप्त हुई। हम जानते हैं K बराबर हाफ mv²। काइनेटिक ऊर्जा जो होती है उसका फार्मूला होता है। तो यहाँ से m क्या हो, मास ऑफ द्रव्य इलेक्ट्रॉन। v² हमको फाइंड आउट करना है V की वैल्यू। K की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा फाइनली V बराबर 7.2 × 10⁻11। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 में क्या दिया हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है कि धातु की 2 समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर दूर पर हैं। ठीक है, तथा इनके बीच 1000 वोल्ट विभवांतर है। गणना हमको करना है। इसमें 4 पार्ट गणना करना है। पहले पार्ट में करना है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, दूसरे में करना है प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन पर बल, तीसरे में पूछा है प्लेटों के बीच त्वरण, चौथे में पूछा है कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो आइए हम लिख लेते हैं जो हमको दिया हुआ है। दिया क्या है, हमको दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर, जो कि हमको r दिया है वह 2 सेंटीमीटर दिया है। r बराबर 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10⁻2 × 10⁻2 मीटर। ठीक है, दूरी हमने लिख लिया। अब हमको क्या दिया, 1000 वोल्ट विभवांतर दिया है। ठीक है, हम V भी लिख लेते हैं।
V बराबर 1000 वोल्ट। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड जो फर्स्ट में पूछा है, कह रहा है फर्स्ट में हमको फाइंड करना है, फर्स्ट में प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र हमको E ज्ञात करना है। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, हमको इलेक्ट्रॉन पर बल यानी F निकालना है। थर्ड में कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर त्वरण मतलब A निकालना है। और चौथे में पूछ रहा है हमको कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मतलब हमको K की वैल्यू पूछ रहा है। आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और इसको कैसे करना है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए अब हम देखने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। हमको R दिया है, V दिया है, तो हमको फाइंड करना है। पहले पार्ट में E, दूसरे पार्ट में F, तीसरे पार्ट में A, चौथे पार्ट में K। तो हम पहले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। हमारा क्या पूछा E, तो E बराबर हम जानते हैं, यहाँ हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे E बराबर dV/dx। वैद्युत क्षेत्र तथा प्रवणता में संबंध जो होता है उसका सूत्र लगाएंगे। तो हमारा E बराबर यहाँ से निकल के आएगा dV। V हमको 1000 वोल्ट दिया है, ठीक है 1000 वोल्ट। dx हमको 2 × 10⁻⁻2 दिया है, ठीक है। अब इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे, 2 को तो प्लस में हो जाएगा, 2 प्लस में हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1000 × 10⁻²/2। अब हमारा जो यहाँ से E निकलेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 500, यहाँ से हो जाएगा 10⁻²। तो E फाइनली हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। हमारा इस पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा E बराबर 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर बोल्ट प्रति मीटर लिख सकते हो आप। यहाँ पे आप लिख लो बोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि बोल्ट के पदों में दिया हुआ है। पार्ट हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमको क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर बल। इलेक्ट्रॉन पर बल मतलब F बराबर m में पूछ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर बल सेकंड पार्ट में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर बल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं एक फार्मूला होता है E बराबर F/Q। F/Q का फार्मूला हम जानते हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। अब हम F की वैल्यू अगर निकालेंगे, E हमने अभी निकाला 5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴ इंटू Q हमारा कितना दिया था। तो Q अगर हम देखें तो हम किसके बराबर रख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब हम जो है यहाँ F हमारा जो फाइनल आएगा आ जाएगा 8 × 10⁻⁻16, 16×5 80, लेकिन दशमलव है तो 8 हो जाएगा, 0 हट जाएगा। अब यहाँ से -19 में से +4 चला जाएगा तो आ जाएगा -15। कितना आ जाएगा, -15 न्यूटन। ये हमारा क्या आ गया, हमारा ए आ गया बल सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर थर्ड पार्ट में हमारा त्वरण पूछा है तो F बराबर m में लगा दें, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F/m। तो जो A है F हमारा कितना है, आया है 8 × 10⁻⁻15, ठीक है। m कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31, ठीक है। जो यहाँ से A निकलेगा आ जाएगा 8.7 × 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो हमारा A आएगा फाइनली तीसरे पार्ट का आंसर आ जाएगा। हमारा जो चौथा पार्ट पूछा है, क्या पूछा, देखो चौथे पार्ट में हमको पूछा है यहाँ से ऊर्जा के बराबर हम क्या लिखेंगे। तो हमने पढ़ा था अभी के बराबर हमारा होता है QV। तो यहाँ पे के बराबर Q की वैल्यू वही मान लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। और हमारे जो V हमको दिया था, कितना दिया था, 1000 दिया था, ठीक है। हमने 1000 मान लिया। तो अब हमारा जो यहाँ के आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻16 जूल हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो हमको इसमें 4 पार्ट दिया था। देखिए हमको वैल्यू R दी थी, दूरी दी थी, वोल्ट विभवांतर दिया था। हमने 4 पार्ट पूछा था, E पूछा था, F पूछा था, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल और रैखिक त्वरण और ऊर्जा। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया।
ई निकाल दिया डी वी बाई डी एक्स के फार्मूले से। फिर हमने ई मिल गया तो एफ बराबर बटे क्यू लगा के हमने बल निकाल लिया। बल मिल गया तो एफ बराबर एम में लगा के हमने त्वरण निकाल लिया। और त्वरण मिल गया तो हमने के बराबर क्यू की करके ऊर्जा का सूत्र का ऊर्जा फाइंड आउट कर ली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो देखो 25 दिया हुआ है वह बोल रहा है कि धातु की दो प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समानांतर स्थित हैं। इनके बीच 200 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। गणना कीजिए। पहले में पूछ रहा है कि इन प्लेटों के बीच गुजरने वाला अल्फा कण पर कार्यरत बल, दूसरे में एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। अल्फा कण का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश। अल्फा कण का मतलब यही होता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को जो दिया है पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, हमको दिया है दूरी 5 सेंटीमीटर, जो हमको आर दिया है वह 5 सेंटीमीटर दिया है। तो मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5 × 10⁻² मीटर। ठीक है। वी दिया है वोल्ट, यानी वी बराबर 200 वोल्ट दिया है। 200 वोल्ट दिया। तो हमको पूछ रहा है पहले पार्ट में अल्फा कण पर बल, एफ अल्फा कण पर पूछ रहा है। ठीक है। दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, मान ली के, तो के अल्फा कण पर। तो अब हम अगर यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एक फार्मूला हम जानते हैं कि अगर हमको बल निकालना है तो हमको देखिए, अगर E बराबर F/Q फार्मूला होता है, पहले पार्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम अगर F निकालना चाहेंगे तो हमको E और Q चाहिए। हमको Q तो हम आवेश मान लेंगे इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन E चाहिए, तो E को हमको फाउंड आउट करना होगा पहले। तो हम पहले E बराबर अगर देखें तो dV/dx लगा सकते हैं। E बराबर dV/dx लगा दे अगर, तो जो E का मान यहाँ से dV कितना है 200 वोल्ट, अपान जो dx है 5 × 10⁻²। ठीक है। तो यहाँ से जो E आएगा फाइंड आउट फाइनली, यहाँ से आ जाएगा 40 × 10⁻²। इतना हमारा E आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। हमारा E मिल गया। जब E मिल गया तो हमने E का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। 40 × 10⁻² इंटू Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19। तो जो हमारा F आया यहाँ से, F क्या आएगा फाइनली, लेकिन हमको अल्फा कण पे पूछा था तो यहाँ अल्फा कण पे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 3.2 हो जाता है। जो अल्फा कण पे आवेश होता है वह 3.2 हो जाता है। 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आइए देखते हैं। तो आता है हमारा 1.2 × 10⁻⁻15 न्यूटन। ये हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमको बल निकालना था, हम E बराबर F/Q, तो F बराबर EQ मिला। हमको E फाइंड आउट करना था तो E बराबर dV/dx से हम फाइंड आउट कर लिए। अब हमको सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, हमको जो सेकंड पार्ट में बोल रहा है ऊर्जा निकालना है। ऊर्जा हमको निकालना है तो हम K बराबर QV एक फार्मूला पढ़े हैं। ठीक है। K बराबर Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू V हमको दिया था क्वेश्चन में 200 वोल्ट, तो हमने रख दिया 200 वोल्ट। तो जो यहाँ से K बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6.4 × 10⁻⁻19 जूल। इतना हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, आइए देखते हैं पेपर चेंज करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, यहाँ दिया है कि 3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। मतलब जो हमको K दिया है वो कितना दिया है 3.24 × 10⁻⁴ कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच दूरी 12 सेंटीमीटर है, मतलब R बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर में करने के लिए इसको 12 × 10⁻² मीटर, इतना मीटर है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो हमको E की गणना करनी थी। ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे
तो क्या हो जाएगा। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि हमारा जो k बराबर होता है वह होता है वी क्यू। अभी हम इसको काफ़ी देर से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अब हमको k की वैल्यू कितना दी है, 3.24 गुणित 10 घातीय माइनस का 4 बराबर v की वैल्यू हमको नहीं दी है, ठीक है। q की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हमको v चाहिए, तो v बराबर हो जाएगा 3.24 इंटू 10⁻⁻14 बटे, अब इसको इस बटे में ला देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जो हमारा यहाँ से v मिलेगा, v मिल जाएगा 1.08 इंटू 10⁻4 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको जो v मिल गया तो हमको e चाहिए, तो होता है e बराबर dv/dx। e बराबर dv/dx फार्मूला होता है, तुमको e बराबर dv कितना है, यहाँ से आ जाएगा 1.08 इंटू 10⁻4 अपान dx कितना है, r दिया था 12 गुणित 10 घाते माइनस 2, तो 12 गुणित 10 घाते माइनस 2, ठीक है। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.09 इंटू 10⁻6, तो यहाँ से e बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻6 माइनस 2, तो यहाँ जो e बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर। हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 27 हमारा दिया हुआ है कि उस क्षेत्र का मान क्या होगा, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल भार का बराबर होता है कि जो भार के बराबर, भार होता है जो F होता है वो किसके बराबर कार्य करता है, mg के बराबर, और हमको E फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं E बराबर होता है, हमारा एक फार्मूला होता है EQ बराबर mg, ठीक है। कैसे आया EQ बराबर mg, क्योंकि E बराबर F अपान Q होता है, तो F की वैल्यू mg हो जाएगी यहाँ पे, तो हमारा EQ बराबर mg हो जाएगा। हमको E फाइंड आउट करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से mg अपान Q, यहाँ F के जगह पे हमने mg रख दिया, Q हो गया। तो अब जब E की वैल्यू हम क्या हो जाएगा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू g गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय 9.8 अपान Q का होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जो यहाँ से E फाइनली आने वाला है वह क्या आएगा, आइए सॉल्व करते हैं। जो हमारा E यहाँ से फाइनली आएगा वो आ रहा है आपका 55.7 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा यहाँ से आंसर बन रहा है, E बराबर 55.7 गुणित -10 घाते न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना अगला, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए हमारा दिया हुआ है कि 4.48 गुणित 10 घाते माइनस किलोग्राम द्रव्यमान के एक कण पर 2.4 गुणित 10 घाते माइनस 16 कूलाम का आवेश है। यह कण दो क्षैतिज आवेशित प्लेटों के मध्य विरामावस्था में लटका हुआ है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो जो दिया है पहले आइए उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है द्रव्यमान दिया हुआ है जो कि m दिया है, कितना दिया है 4.48 इंटू 10⁻⁻12 kg, ठीक है। कूलाम जो हमको दिया है Q बराबर दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम जो आवेश दिया है। या प्लेटों के विरामावस्था में लटका हुआ प्लेटों के बीच की दूरी जो R दिया है वह दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज कर लेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर।
गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमको पूछ रहा है विभवांतर। क्या पूछ रहा है? विभवांतर यानी वी पूछ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, क्यू वी डी बराबर एम जी। इस फार्मूले का यहाँ प्रयोग करेंगे। अब हमसे क्या पूछ रहा है? वी पूछ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू वी बराबर एम जी इंटू डी। तो यहाँ से जो वी बराबर हो जाएगा एम जी डी वाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वी निकलेगा, वैल्यू एम की वैल्यू कितना है 4.48 इंटू 10⁻⁻12 इंटू जी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 दी है। डी कितना है? डी हमारा दिया है 1 इंटू 10⁻², अपान क्यू कितना दिया है 2.4, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻16। ठीक है, अब यहाँ से जो वी फाइनली निकल के हमारा आएगा 8/2.4 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से जो वी निकल के आ रहा है, क्या निकल के यहाँ से अगर दशमलव हटाओगे तो हो जाएगा 80/24 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से जो भी आप सॉल्व करोगे फाइनली आंसर आपका आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻3 वोल्ट। आपका ए आंसर हो जाएगा। आइए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 29 को। 2 आवेशित 36 प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर के हैं के बीच इतने किलोग्राम भार तथा इतने कूलाम का आवेश एक कण स्थित होकर लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करें, जबकि हमको जी बराबर इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा दिया क्या है, आर बराबर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर तो मीटर में चेंज करेंगे, हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, बीच की इतना भार दिया है, भार मतलब W बराबर एम जी का ही मान दे दिया है कितना 4 इंटू 10⁻⁻13 kg। ठीक है, आवेश Q बराबर दिया है कितना 2.4 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, कण पर स्थिर लटक रहा है, तो G बराबर दिया है हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमको V पूछ रहा है, तो हम जानते हैं फार्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है, Q इंटू V अपान डी बराबर एम जी होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर V बराबर फार्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा डी एम जी बटे क्यू। ठीक है, अब V बराबर डी वैल्यू कितना दी है डी की 2 इंटू 10⁻2 इंटू एम कितना दिया है एम जी की वैल्यू यहाँ दिया है 4 इंटू 10⁻13, 4 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई क्यू कितना दिया है 2.4 इंटू 10⁻18। तो यहाँ से जो हमारा V फाइनली निकल के आने वाला है वह कितना होगा, तो जो V यहाँ से फाइनली निकलेगा हमारा वह हो जाएगा, एक मिनट हम सॉल्व करके इसको देख लेते हैं कि हमारा एक कितना होने वाला है। तो यहाँ से आप करोगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8/2.4 इंटू 10⁻⁻15 ऊपर प्लस का 18। तो यहाँ से V बराबर यहाँ करोगे आप तो हो जाएगा 80/24 इंटू 10⁻18 में से 15 गया 3 हो जाएगा। ठीक है, V बराबर आप 2 से काटोगे तो यहाँ इसको 2 से काटो तो यहाँ हो जाएगा 40/12 इंटू 10⁻3, फिर 2 से काट दो आप तो यहाँ हो जाएगा 20/6, 4 से काट दो तो यहाँ 4 धम्मा 40, 4 तिहाई 12 इंटू 10⁻30। तो यहाँ से आ जाएगा V बराबर 3.3 इंटू 10⁻3 वोल्ट। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को हमारा पूरा जो 29 क्वेश्चन आप हमें अभी तक इस चैप्टर में करवाया, आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 30 से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ऐसे नए नए न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो में कमेंट कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 के साथ।